हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग के लाए हैं जीके जीएस का सेट 15। इससे पहले हम सेट 1 से लेकर 14 तक अपने चैनल पे अपलोड कर दिए, जो कि जीके जीएस मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबका मतलब सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा जो वैकेंसी आया हुए हैं 4 पोस्ट में, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोड रीडर, प्यून, इन सभी से संबंधित हम सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 15 लेके आए और ये जीके जीएस से संबंधित है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आप उसे भी समझते चलिएगा और याद भी करते जाइएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सभी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन जिसे तख्त ए ताउस भी कहा जाता है, किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन बनेगा मयूर सिंहासन जिसे क्या कहे जाते हैं? तख्त ए ताउस कहे जाते हैं। ये किससे संबंधित है? तो आंसर बताने से पहले हम इसके बारे में कुछ बताते हैं, उसे आप ध्यान से देखते चलिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। मयूर सिंहासन, इसका स्थापना किए थे बेबादल खां। कौन? बेबादल खां। मयूर सिंहासन के संस्थापक मतलब स्थापना किए थे बेबादल खां और इसके संस्थापक थे, मयूर सिंहासन के संस्थापक, स्थापना जो करवाए थे वे शाहजहां करवाए थे। मुगल शासक शाहजहां ने करवाए थे मयूर सिंहासन की स्थापना करवाए थे। उसके बाद इसकी स्थापना किए थे बेबादल खां। दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, संस्थापक थे शाहजहां और किए थे उसका स्थापना किए थे बेबादल खां। दोनों बातों को याद रखिएगा। मयूर सिंहासन जिसे तख्त ए ताउस भी कहा जाता है, किससे संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शाहजहां से। तो याद रखिएगा, यहाँ तो आप समझ गए होंगे। स्थापना किए थे बेबादल खां, स्थापना करवाए थे शाहजहां ने, जो थे ना कोहिनूर, ये इसमें भी लगल था। इस सिंहासन में, मयूर सिंहासन पे मोर था ऊपर में और वही दोनों मोर के बीच में था कोहिनूर लगा हुआ। जो नादिर शाह जो आक्रमण किए थे 1739 में, वो कोहिनूर लूट कर ले गए थे। इसमें बहुत सारे मतलब इतिहास भी जुड़े हुए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उसी को बताएंगे। यहाँ तक तो आप समझ गएंगे। स्थापना किए थे बेबादल खां, करवाए थे शाहजहां। इससे संबंध हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। इस बार में एक न्यू पेज ले लेते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, पहला मुगल शासक बैठे थे मयूर सिंहासन में, कौन? शाहजहां। कुल कितने शासक बैठे मयूर सिंहासन पे? 8 शासक। और अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मयूर सिंहासन में बैठने वाला पहला शासक था शाहजहां और अंतिम शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। इसी के समय नादिर शाह आक्रमण किए थे 1739 ईस्वी में, और जो मयूर सिंहासन से उसको भी लूट के ले गए, कोहिनूर हीरा को भी लूट के चले गए थे। तो मयूर सिंहासन में कुल 8 शासक बैठे थे। पहला थे शाहजहां और अंतिम मोहम्मद शाह रंगीला। बैटरी भी बैठ गया, देखिए। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? शाहजहां। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाए थे? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में दक्षिण भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहे जाते हैं? किसे? शंकराचार्य को। किसे? शंकराचार्य, भक्ति आंदोलन का जनक। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाए थे? तो ये लाए थे रामानंद। कौन? रामानंद। इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद। और कबीर का बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बीजक। बहुत बार एग्जाम पूछता है बीजक किसकी रचना है? कबीर की। सारे फैक्ट याद रखिएगा। और शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का जनक कहे जाते हैं। तो रामानंद हो गया दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाए थे, और शंकराचार्य हो गया भक्ति आंदोलन के जनक, कबीर का महत्वपूर्ण रचना बीजक, और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद। ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान किस मिट्टी से बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से। किस मिट्टी से? जलोढ़ मृदा से। उत्तर भारत का विशाल मैदान, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ का नई जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा 2 तरह का, जलोढ़ मृदा, यहाँ इस मृदा 2 तरह का, एक खादर, एक बंगर। नई जलोढ़ मृदा को खादर कहे जाते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहे जाते हैं। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में करा नई जलोढ़ मृदा क्या कहे जाते हैं? खादर कहे जाते हैं। क्या? खादर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा। रेगुर मृदा ये काली मृदा का दूसरा नाम है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। इसको भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया सासाराम, औरंगाबाद, लाहौर, सिकंदरा।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, लाहौर में जहांगीर का मकबरा, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। ये सारे बातों को याद रखिएगा। सासाराम में शेरशाह सूरी का जो कि रोहतास में है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, लाहौर में जहांगीर का मकबरा और सिकंदरा में अकबर का मकबरा। ये सभी बातों को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये हिस्ट्री से। नेक्स्ट है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? ऑप्शन में दिया गयासुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, अब्दुल चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये क्वेश्चन बहुत बार भी है, मोस्टली भी क्वेश्चन है ना, बहुत बार एग्जाम पूछे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक कौन थे? अकबर का जन्म बता दे 1542 में हुए थे, पंजाब के अमरकोट के वीरसाल के महल में। और इसके जो बचपन जब इस छोटे थे अकबर, उसका संरक्षक कौन थे? बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। इस बात को आप याद रखिए। अबुल फजल, ये अकबरनामा के लेखक, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पाक स्ट्रेट जिसे पाक जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो बता दें पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? पहला क्वेश्चन। तो ये भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका देश के बीच स्थित है पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य। और क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके सबसे नज़दीक पड़ेगा? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र देखिए, मान के चलिए ये भारत का मौलिक नक्शा है नीचे तरफ, तो यहाँ पे है श्रीलंका, तो पाक स्ट्रेट ये यहाँ से, भारत और इसके बीच पाक स्ट्रेट यहाँ पे है। तो ये किसके नज़दीक? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ पे है, ये होगा? नहीं होगा। उत्तर प्रदेश यहाँ, ये भी नहीं होगा। गुजरात यहाँ, ये भी नहीं होगा। तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु कहाँ है? यहाँ पे है। तो तमिलनाडु के सबसे नज़दीक पड़ेगा, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु के सबसे नज़दीक पड़ेगा। और पाक स्टेट किसके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया सिक्किम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा, कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तमिलनाडु में नीलगिरी, तमिलनाडु में नीलगिरी, ये गो है। और मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। और राजस्थान में क्या है? अरावली, जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो इसको भी याद रखिएगा। सिक्किम में कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और तमिलनाडु में नीलगिरी, जहाँ की पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आके मिलती है नीलगिरी पे, तमिलनाडु में। उसके बाद राजस्थान में अरावली, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, नीलगिरी की दोदा बेटा। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार बता दे, 7वां है। क्षेत्रफल के अनुसार 7वां है। पहला है रूस का क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान दूसरा है और पहला चीन का है। तो यहाँ पे किसके अनुसार कह रहा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर जनसंख्या के अनुसार पूछता तो दूसरा हो जाता। दोनों बातों की याद रखिए। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है ना, हम नहीं देंगे। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना। देखते हैं कौन कौन सही इसका आंसर देते हैं। ऑप्शन में दिया सिक्किम, असम, तमिलनाडु, मणिपुर। ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है नाथुला दर्रा, नाथुला पासेस किस स्टेट में है। तो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।